दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिससे जुड़े टॉप 25 एमसी क्विज को हमने अपने आज की वीडियोस में शामिल किया है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ए, लेनिन को कारावास, बी, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या, सी, अमेरिका के विश्व पर प्रभुता की आकांक्षा, डी, लॉयड जॉर्ज का अचानक निधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बोस्निया के एक छात्र गैब्रिएली प्रिंसिप द्वारा ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया की हत्या को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ए, 28 जुलाई 1921 ईस्वी, बी, 28 जुलाई 1914 ईस्वी, सी, 28 जुलाई 1918 ईस्वी, डी, 28 जुलाई 1911 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? ए, सर्बिया आतंक, बी, गुप्त संस्था, सी, लाल हाथ, डी, काला हाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ थी। ये एक राष्ट्रवादी समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पार्लियामेंट ने 2 जून 2016 को एक प्रस्ताव पारित करके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन फोर्सेस द्वारा आर्मेनियन लोगों को मारे जाने की घटना को नरसंहार करार दिया है? ए, जर्मनी, बी, पोलैंड, सी, फ्रांस, डी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? ए, जर्मनी के खिलाफ अमेरिका के साथ, बी, जर्मनी के खिलाफ अफ्रीका के साथ, सी, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। आपको बता दूं, जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम का साथ दिया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ? ए, बिस्मार्क, बी, स्टालिन, सी, मार्टिन, डी, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी। रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। रूजवेल्ट ने न्यू हैम्पशायर के शहर पोर्ट्समाउथ में साल 1905 में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जापान और रूस ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत रूस ने मंचूरिया और दक्षिणी सखालिन द्वीप को जापान को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ए, वुड्रो विल्सन, बी, जेम्स मैडिसन, सी, एंड्रयू जैक्सन, डी, वॉरेन गैमेलियल हार्डिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। आपको बता दूं, वुड्रो विल्सन साल 1913 से 1921 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ? ए, 1884 ईस्वी, बी, 1887 ईस्वी, सी, 1882 ईस्वी, डी, 1885 ईस्वी। आंसर है ऑप्शन सी। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण 20 मई 1882 को हुआ था। यह असल में एक संधि है। इस संधि के तहत ये तीनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने के लिए सहमत हुए थे। त्रिकूट का निर्माण जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ए, इटली, बी, ऑस्ट्रिया, सी, हंगरी, डी, जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने 1882 में ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ एक संधि की, जिसे त्रिकूट कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इस संधि के तहत तीनों देश एक दूसरे के साथ
युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने के लिए सहमत हुए थे। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा मौतें किस देश में हुई है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी रूस, डी अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ए 3 मार्च 1903, ए 3 अप्रैल 1911, सी 6 अप्रैल 1917, डी 8 अक्टूबर 1945। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कई कारण दिए, जिसमें जर्मनी द्वारा गैर प्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध, केंद्रीय शक्तियों के साथ जर्मनी के बढ़ते संबंध और यूरोप में लोकतंत्र के लिए समर्थन शामिल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 2 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को जाकर समाप्त हुआ था। इस तरह से ये युद्ध 4 वर्ष 3 महीने और 25 दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ए 8 जून 1915 ईस्वी, बी 6 जुलाई 1913 ईस्वी, सी 8 अगस्त 1914 ईस्वी, डी 2 सितंबर 1913 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तब इंग्लैंड ने 8 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। एक्चुअली इंग्लैंड ने बेल्जियम के साथ एक संधि की थी और इसी संधि के तहत जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए इंग्लैंड बाध्य था। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूली की संधि कब और किसके बीच हुई? ए जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच, बी बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच, सी इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों के बीच, डी ऑस्ट्रिया और मित्र राष्ट्रों के बीच। सही आंसर ऑप्शन बी, न्यूली की संधि बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। इस संधि के तहत बुल्गारिया को 1912-13 के बाल्कन युद्ध एवं प्रथम विश्व युद्ध के समय जीते गए प्रदेशों को वापस लौटाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, किन 2 खेमों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया बढ़ गई? ए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, बी देशी और विदेशी राष्ट्रों में, सी स्वर्ग और पाताल में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया 2 खेमों में बढ़ गई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, रोमानिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश शामिल थे, जबकि धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया शामिल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा नाम क्या था? ए मारने की लड़ाई, बी सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध, सी सोमे की लड़ाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध यानी द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था इस युद्ध के बाद से दूसरा कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध ने दस्तक दी थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया? ए 8 जून 1913 ईस्वी, बी 6 जुलाई 1913 ईस्वी, सी 3 अगस्त 1914 ईस्वी, डी 2 सितंबर 1913 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर हमला किया। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला इसीलिए किया क्योंकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया पर किए गए हमले में समर्थन दे रहा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ए 26 अप्रैल 1915 ईस्वी, बी 28 जनवरी 1912 ईस्वी, सी 29 फरवरी 1914 ईस्वी, डी 30 मार्च 1918 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन ए। इटली ने 26 अप्रैल 1915 को त्रिगुट संधि से अलग होकर मित्र राष्ट्रों में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 19, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? ए रूस, हंगरी, जापान, चीन, बी जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, रूस, सी ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, डी इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। इन देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी,
ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध लड़ा? अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 5 अगस्त 2014 को ब्लड स्वेप्ट लैंड्स एंड सीज ऑफ रेड नाम के कलात्मक उद्यान का अनावरण कहां पर किया गया? ए न्यूयॉर्क, बी टेक्सास, सी लंदन, डी मुंबई। सही आंसर ऑप्शन सी, ब्लड स्वेप्ट लैंड्स एंड सीज ऑफ रेड के नाम के कलात्मक उद्यान का अनावरण 5 अगस्त 2014 को लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस के सामने किया गया था। ये उद्यान प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? ए 1921 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1919 ईस्वी, डी 1918 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई एक शांति संधि थी। इस संधि पर 28 जून साल 1919 को वर्साई के महल में हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि ने जर्मनी को अपनी सेना को सीमित करने, भारी क्षतिपूर्ति देने और अपनी अधिकांश विदेशी संपत्ति को खोने के लिए मजबूर किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया? ए 16, बी 51, सी 37, डी 22। सही आंसर ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया, जिसमें सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका समेत करीब 17 मित्र देश थे। दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन जैसे राज्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हुई? ए बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, बी जापान की राजधानी टोक्यो में, सी तुर्की की राजधानी आंकरा में, डी भारत की राजधानी दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? ए 1 अगस्त 1914 ईस्वी, बी 21 अगस्त 1915 ईस्वी, सी 18 अगस्त 1922 ईस्वी, डी 12 जुलाई 1915 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर आक्रमण किया, क्योंकि रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ सर्बिया का समर्थन किया था। रूस और सर्बिया दोनों मित्र राष्ट्रों के सदस्य थे, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी केंद्रीय शक्तियों के सदस्य थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? ए स्टालिन, बी मार्टिन, सी रूजवेल्ट, डी बिस्मार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क था। उसने 1889 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक गुप्त संधि की, जिसे दोपहर की चाय की संधि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले हमें बताते जाइए कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।